हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की बाल महाभारत कथा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका 19वां पाठ, द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता। द्वेष मतलब ईर्ष्या, दूसरे से जलना, दूसरे की उन्नति को देखकर जलने वालों का दिल कभी भी नहीं भरता। तो ये है इसका सब हेडिंग, ये हमारे पाठ का टॉपिक। तो हम लोग जानते हैं कि पिछले पाठ में आप लोगों ने देखा था, हमने पढ़ा था भीम और हनुमान। अब ये जो पांडव हैं ये वन में किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन जो दुर्योधन है उसका दिल अभी भी नहीं भर रहा। कैसे, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम गए थे और वहां से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुंचे। धृतराष्ट्र को पांडवों के हालचाल उन सब ने सुनाए कि पांडव किस प्रकार से वन में बहुत तकलीफें उठा रहे हैं। धृतराष्ट्र ने जब यह सुना कि पांडव वन में बड़ी विपत्ति, बड़ी मुसीबतें उठा रहे हैं, तो उसके मन में चिंता होने लगी। लेकिन दुर्योधन और शकुनी वो तो कुछ और ही सोचते थे। कर्ण और शकुनी हमेशा से ही दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे। दुर्योधन चाहता था कि पांडवों के मुसीबतों के दिन वह अपनी आंखों से देखे। क्यों? क्योंकि दुर्योधन बुरा आदमी था। अतः वह कर्ण और शकुनी से बोला कि क्यों ना कुछ ऐसा उपाय करें कि पिताजी से यानी धृतराष्ट्र से हमें वन में जाने की अनुमति मिल जाए। अनुमति मतलब आज्ञा मिल जाए। कर्ण बोला, द्वैत वन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन हैं, यानी कुछ ऐसी चीज वो है जो बस्ती, जो कुछ जगह ऐसी हैं जिसपे हमारा राज है। तो क्या करें? बहुत समय पहले से यह प्रथा चली आ रही है कि हर साल राजकुमार जाकर उन बस्तियों में चौपायों की गणना करते हैं। चौपाई मतलब जो जानवर हैं, पहले जानवरों को बहुत मान सम्मान, चौपाई मतलब जिनके 4 पैर हैं। तो वो क्या है, जो भी जैसे गाय हैं, भैंसे हैं, बकरियां हैं, जो भेड़े हैं, मतलब इस प्रकार से हम उनको गणना करते हैं, मतलब गिनते हैं कि कितने हमारे राज्य में हमारे जो पशु हैं उनकी क्या संख्या है। तो हम ये गिनने के बहाने हम लोग पिता से अनुमति ले सकते हैं। दुर्योधन ने बहुत आग्रह करके, आग्रह मतलब बहुत अनुरोध किया अपने पिता से कि नहीं, मुझे जाना है। अपने पिता से अनुमति ले ली। एक बड़ी सेना को लेकर कौरव द्वैत वन के लिए निकल पड़े। वे लोग उस स्थान पर रुके जहां से पांडवों का आश्रम 4 कोस की दूरी पर था। इसको अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों, ये कई बार वन वर्ड में आपसे पूछा जाता है कि वो लोग जहां रुके थे, पांडवों का आश्रम कितनी दूर था। कितनी दूर था? 4 कोस की दूरी पर था। गंधर्व चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ इसी जलाशय के पास डेरा डाले हुए थे। गंधर्वराज, ठीक है, तो यानी एक और जो है महान योद्धा गंधर्वराज चित्रसेन, वो भी अपने परिवार के साथ जहां पर दुर्योधन रुका था उसी के पास उसने डेरा डाला हुआ था। दुर्योधन के अनुचर, अनुचर माने सेवक, सेवक उस जलाशय यानी तालाब के पास ही तंबू गाड़ने लगे। इस पर गंधर्वराज के नौकरों और दुर्योधन के अनुचरों में झगड़ा हो गया। क्यों? गंधर्वराज के नौकरों ने कहा कि यहाँ पर हमारा तंबू पहले से है, आप यहाँ पर तंबू मत लगाओ। तो जो दुर्योधन के सेवक थे वो भी उसके समान ही मूर्ख थे, तो वो उन्होंने उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया। दुर्योधन इस बात को सुनकर क्रोधित हो गया। वह अपनी सेना लेकर वहां पहुंच गया। अब क्या हुआ कि वहां दोनों की सेनाओं में घोर संग्राम छिड़ गया, इतनी सी बात पर, तंबू गाड़ने के लिए। कर्ण के रथ और अस्त्र शस्त्र सब चूर चूर हो गए। वह वहां से भाग खड़ा हुआ। दुर्योधन अकेला मैदान में युद्ध करता रहा। गंधर्वराज ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। जब युधिष्ठिर को यह सब पता चला तो उन्होंने गंभीर स्वर में भीम से कहा, भाई भीम, ये हमारे ही कुटुंबी हैं, यानी हमारे ही परिवार के तो लोग हैं, अतः किसी तरह इन्हें गंधर्व के बंधन से मुक्त कराओ। भीम और अर्जुन ने कौरवों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा करके गंधर्व पर, चित्रसेन पर आक्रमण कर दिया और दुर्योधन को उनके चंगुल से छुड़वा दिया। इस प्रकार दुर्योधन अपमानित होकर, यानी उसकी बहुत बेइज्जती हुई और इस प्रकार से अपमानित होकर वह हस्तिनापुर लौट आया। एक बार दुर्योधन ने ब्राह्मणों की सलाह पर वैष्णव यज्ञ करने का निश्चय किया। उसी समय महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहां पर पधारे।
दुर्योधन ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। ऋषि ने खुश होकर दुर्योधन से बोला कि तुम कोई भी वरदान मांग लो। दुर्योधन बोला, हे मुनिवर, जिस प्रकार आपने अपने 10,000 शिष्यों के साथ अतिथि बनाकर मुझे अनुग्रहित किया है, मतलब तुमने मुझ पर एहसान किया है, तुमने मुझ पर कृपा की है, उसी प्रकार से वन में मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाकर भी उनका आदर सत्कार स्वीकार करें। यानी अब आप पांडवों के यहाँ जाओ और वहां जाकर इस प्रकार से भोजन इत्यादि ग्रहण करके आओ। मेरी एक विनती है, आप उस समय वहां पहुंचे जब द्रौपदी सहित सब लोगों ने भोजन कर लिया हो। ये दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को कहकर वहां भेजा, क्योंकि उसको लगा था कि ये जब ये वहां जाएंगे और उनके पास भोजन, इतने सारे 10,000 शिष्यों के लिए भोजन नहीं होगा, तो दुर्वासा ऋषि तो क्रोध में रहते ही हैं, दुर्वासा ऋषि उनको श्राप देंगे और पांडवों को श्राप लग जाएगा। मतलब हमेशा वो गलत गलत बातों की योजनाएं बनाता रहता था। अब देखो क्या होता है। दुर्योधन की प्रार्थना सुनकर दुर्वासा ऋषि युधिष्ठिर के आश्रम में पहुंच गए। पांडवों ने उनकी बड़ी आवभगत की। कुछ देर बाद मुनि ने कहा, हम सब स्नान करके आते हैं, तब तक तुम भोजन तैयार करके रखो। वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर से खुश होकर सूर्य देव ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया था। अक्षय पात्र की क्या विशेषता थी? उन्होंने कहा कि 12 साल तक मैं तुम्हें भोजन दिया करूंगा, लेकिन एक शर्त है, द्रौपदी हर रोज चाहे जितने भी लोगों को इस अक्षय पात्र में से भोजन करा सकते हैं, हजारों को कराए, लाखों को कराए, वो पात्र कभी खाली नहीं होगा। लेकिन जब द्रौपदी स्वयं भोजन कर लेगी, तब इस बर्तन की शक्ति अगले दिन तक के लिए समाप्त हो जाएगी। तो दुर्योधन ये जानता था, इसीलिए उसने कहा जब वो लोग खाना खा चुके हो, भोजन कर चुके हो, तब ऋषि मुनि वहां पहुंचे। अब जिस समय दुर्वासा ऋषि वहां आए, उस समय सभी लोग भोजन कर चुके थे और यहां तक कि द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया था। अतः सूर्य का दिया हुआ वह अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो चुका था। द्रौपदी बड़ी चिंतित हुई। वह सोचने लगी, अब मुनिवर और उनके शिष्य को क्या खिलाया जाए, और अगर नहीं खिलाया गया, ऋषिवर नाराज हो गए, तो सभी उनके क्रोध से बहुत अच्छी तरह से उनके क्रोध को जानते थे। अंत में उसने भगवान को याद किया, कृष्ण भगवान को। इतने में श्री कृष्ण आए और सीधे आश्रम के रसोई घर में पहुंचे और बोले, अरे बहन द्रौपदी, मुझे बड़ी भूख लगी है, जरा कुछ खाने को तो दो। द्रौपदी द्वारा विवशता प्रकट करने पर श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा वो अक्षय पात्र तो ले आओ। उसने कहा, हम तो खाना खा चुके, तो हमारे पास तो भी कुछ भी भोजन की व्यवस्था नहीं है। कृष्ण बोले, अच्छा कोई बात नहीं, मुझे दिखाओ जरा अक्षय पात्र। द्रौपदी अक्षय पात्र ले आई। श्री कृष्ण अक्षय पात्र को ध्यान से देखने लगे। बर्तन के एक किनारे पर अन्न का एक कण और साग की एक पत्ती लगी हुई थी। श्री कृष्ण ने उसे अपने मुंह में डाल लिया और डालते हुए बोले, इससे उनकी भूख मिट जाए। यह कहकर कृष्ण बाहर आकर भीम से बोले, अरे भीम सुनो, जल्दी जाकर ऋषि और उनके शिष्यों को भोजन के लिए बुला लो। अब जब भीम उन लोगों को बुलाने के लिए पहुंचे, तो देखते क्या है कि दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य तो भोजन कर चुके हैं और वे लोग आपस में बातें कर रहे थे कि हम लोगों ने व्यर्थ युधिष्ठिर से भोजन तैयार करने को कहा, हमारा तो पेट भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि हम एक तिनका भी नहीं खा सकते। दुर्वासा ऋषि भीमसेन से बोले, हम सब तो भोजन कर चुके हैं, हमें असुविधा के लिए क्षमा करें। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों सहित वहां से चल दिए। तो ठीक है, तो ये थी बच्चों आज की हमारी कहानी, द्वेष करने वाले का कभी भी जी नहीं भरता। तो इसमें क्या है, एक तो दुर्योधन की जलन, जिसने सोचा था कि मैं अपने भाइयों को जलाऊंगा, तो मिला क्या उसको, उल्टा उसका अपमान हुआ। दूसरा, उसने बुरा चाहा कि मैं दुर्वासा ऋषि द्वारा इनको श्राप दिला दूंगा, लेकिन श्राप नहीं मिला, उल्टा वो खुद ही दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए उनको आशीर्वाद देकर, और उन्होंने तो उन्हें भोजन भी नहीं कराया। तो ये थी आज की बहुत ही रोचक कहानी। मैं थोड़े से शब्दार्थ बता दूं। चापलूसी क्या होती है जानते होगे आप में से तो बहुत बच्चे कहते होंगे टीचर की बहुत चापलूसी करते हैं। तो ये क्या है, चापलूसी क्या होता है, किसी के मन के मुताबिक बात करना, यानी हमेशा उसको मक्खन लगाते रहना। चौपाया, 4 पैरों वाला, गणना गिनती, अपमानित लज्जित, कुटुंबी कुटुंब का व्यक्ति, अनुग्रहित कृतज्ञ, एहसानमंद, आवभगत आदर सत्कार, दुविधा असमंजस, धिक्कारना कोसना।
2-3 प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, बता देती हूँ। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन ने कर्ण से क्या कहा? पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि कर्ण, मैं चाहता हूं कि मुसीबत में पड़े हुए पांडवों को अपने आंखों से देखूं। तुम और शकुनी मामा कुछ इस प्रकार का उपाय करो कि हम वन में जाकर, द्वैत वन में जाकर उनको देख पाए। आप किसी भी प्रकार से पिता से, धृतराष्ट्र पिता से ये अनुमति मुझे लेकर दे दो। अक्षय पात्र को किसने दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना। और एक और बताऊंगी, अक्षय पात्र को सूर्य देव ने युधिष्ठिर को दिया था। और उसकी क्या विशेषता थी? उसकी विशेषता यह थी कि द्रौपदी हर रोज चाहे उस पात्र में से हजारों लाखों लोगों को भोजन करा ले, लेकिन सबके भोजन के बाद जब द्रौपदी उस पात्र से भोजन को कर लेगी, स्वयं भोजन कर लेगी, तब वह अगले दिन तक के लिए लुप्त हो जाएगा। यानी उसमें फिर से भोजन की प्राप्ति उस पात्र से नहीं की जा सकती, अगले ही दिन की जा सकेगी। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। आज हमारा ये पाठ समाप्त हुआ, पाठ 19। अगले पाठ में मिलेंगे हम लोग मायावी सरोवर के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।